नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। आज हम चर्चा करेंगे कि जब 11वें हाउस का जो लॉर्ड है वो अलग अलग भावों में होता है तो कैसे रिजल्ट जातक को अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं। ठीक है। और आज चर्चा रहेगी कि 11वें हाउस का लॉर्ड जो है वो चतुर्थ भाव के अंदर जब होता है तो कैसे जो रिजल्ट्स हैं जातक को अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं, वो अच्छा रिजल्ट देता है या नहीं देता है, इसके ऊपर हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारे एफर्ट्स और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को सपोर्ट करता है और हमें प्रेरित करता है और नए नए विषयों पे चर्चा करने की। ठीक है। अभी अगर हम देखें 11th का जो लॉर्ड है अगर कर्क में जाता है, ठीक है, कर्क के अंदर इसको अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि कर्क लगन के लिए जो 11th का लॉर्ड है वो बादगेश है। ठीक है। जो कि शुक्र की एक नेगेटिव साइन है और ये एक वाटरी साइन के अंदर जा रहा है। ठीक है। तो ये अपने इमोशंस को क्या करता है, एग्रावेट कर देता है। अपने पुरुषार्थ के ऊपर जातक की जो है कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है ना। जातक का अपने एक्शंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं करना कर पाता है, अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर पाता है जब शुक्र जो है कर्क में लगन में हो। क्योंकि वृषभ जो है वो 11th हाउस के में आएगा। लेकिन यहां पर हम एक चीज देखते हैं। ठीक है। अब हम एक चीज अगर बोलें, शुक्र के दो साइन हैं, तुला और वृषभ वृषभ। ठीक है। वृषभ यहाँ पे 11th हाउस के अंदर बाद के आ रहा है, लेकिन हम वृषभ को शुक्र का नेगेटिव साइन क्यों बोल रहे हैं? सर क्योंकि एक मैंने तो बोल वो दिया कि शुक्र का नेगेटिव साइन है, आप लोगों ने क्यों मान लिया? सर एक तो रीजन ये है कि उसका मूल त्रिकोण राशि जो है वो तुला हो जाती है और उससे वो अष्टम होता है ये वाला। दूसरा ये मारक स्थान बोला गया है ना काल पुरुष के लिए, इसलिए हम उसको नेगेटिव। तो वो तो मैम 7 भी होता है ना। नहीं, हाँ, देखिए, अपने मूल त्रिकोण से वो अष्टम चला गया ना, अष्टम चला गया इसलिए वो था। अपने मूल त्रिकोण साइन से। दो ऐसे है दो, ना सर जिन, ऐसे, हाँ जी हाँ जी बोलिए। मैं कह रही हूँ ऐसा। हाँ, शुक्र और मंगल, हाँ इनका होता है दोनों इन का ना ये ऐसे आपने। दो ही साइन है हम्म, पूरे जॉडियक में। हम्म, ठीक है। एक देखिए, जो हमारा हम कालपुरुष कुंडली बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जो ये हॉरोस्कोप है, हमारी जो 12 राशियों का बहुचक्कर है, मंगल जो है पुरुष मेल को सिग्निफाई करता है, राइट। जी। और फीमेल को कौन सिग्निफाई करता है, ऑपोजिट शुक्र। उसके? शुक्र। शुक्र। ये दोनों ही प्लैनेट्स हैं जिनके पास जो दो साइन हैं वो अपने से 1/8 पे पड़ते हैं, अपने मूल त्रिकोण साइन से भी, अपने से भी। तो वैसे ही मकर लगन के लिए वृश्चिक जो है वो 11th हाउस में आता है। लेकिन बिल्कुल। यहाँ पे जो मंगल है ना वो भादकेश हो गया हम्म, और उसका नेगेटिव साइन हो गया, जी। राइट। लेकिन यहां पे मंगल लगन में जाके एग्जॉल्ट हो रहा है, हम्म, तो यहां पे 11th हाउस का लगन में जा रहा, 11th हाउस के लॉर्ड का लगन में जाना। कर्क में भी 11th हाउस का लॉर्ड लगन में जा रहा था। हम्म,
ठीक है। जी। ये हमारा जो लास्ट लेक्चर था ना, हम वी वर टॉकिंग अबाउट कि 11th लॉर्ड अगर लगन में जाए तो कैसे रिजल्ट्स हो सकते हैं। पहले में हमने कर्क के उसमें अगर हमने देखें, तब हमने ये चीज बोली कि वो अच्छा साइन नहीं है, राइट। लेकिन जब मकर राशि की बात आती है, वहां बादकेश जाके लगन में उच्च का हो जाता है, ठीक है। जी सर। जी सर। हालांकि वो भी नेगेटिव साइन है, हम्म, लेकिन यहाँ पे मंगल का लगन में जाके 11th लॉर्ड के हिसाब से लगन में जाके उच्च का हो जाना क्या है, अच्छा है, क्योंकि वहां जाके उसकी स्थिति मजबूत हो गई, जी सर। राइट। जी सर। जी सर। वहां पे जाके वो एग्जॉल्टेशन में चला गया। यहां पे क्या है कि जब 11th का लॉर्ड लगन में जा रहा है, तो ऐसा जातक जो है उसको वैभव भी देगा, पैसा भी देगा, एक बड़े जिसे लार्ज हार्टेड पर्सन बोलते हैं ना हम, कि एक बड़े हृदय वाला पर्सन बनाएगा, लोग उसको रिस्पेक्ट करेंगे, राइट। अब आप जी। देखिए कि यहाँ पे स्थिति वही है ना। जी। पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया था। मेष हम्म, लगन के लिए सैटर्न का जाना, वो स्थिति नीच इतनी का हो रहा अच्छी है। नहीं थी। हम्म, तुला लगन के लिए सैटर्न का जाना, हम्म। नहीं, तुला लगन के वो लिए सूर्य का जाना, सूर्य। वो स्थिति सूर्य वहां पे अच्छी हो रही थी। वो अच्छी हो रही है, हाँ। ठीक है, कर्क लगन में हम्म, शुक्र का जाना, शुक्र का। यहां स्थिति अच्छी नहीं हो रही है। बट मंगल का मकर लगन में चला जाना, यहां स्थिति अच्छी अच्छी कर रहा है। यहां भी एक, यहां सभी जो ये केसेस हैं, इसमें आप देखिए कि जो 11th लॉर्ड है वो बादकेश है, बट किसी स्थिति में तो वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, किसी स्थिति में वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा। फर्क क्या पड़ रहा है, कहीं उसको बल मिल जा रहा है, कहीं बल नहीं मिल पा रहा है, कहीं वो शत्रु क्षेत्रीय हो रहा है। इन सब चीजों के ऊपर अगर हम जाते हैं, इन सब बारीकियों को अगर हम देखते हैं, तब हम ये पाएंगे कि जो रिजल्ट है उसमें अल्टरेशन आती है, मतलब मॉडिफिकेशंस मॉडिफिकेशन। हैं। वन रूल डज नॉट अप्लाई टू ऑल। नेचुरल है ना, मतलब अभी आप देखिए, आप कहाँ कंफर्टेबल हैं, कहीं आप कंफर्टेबल नहीं हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ये सब चीजों को आप मतलब देखेंगे, वहां रिजल्ट में फर्क आ जा रहा है। यहाँ 11th का लॉर्ड है मंगल, यहाँ बादकेश भी है, लेकिन लगन में गया है, लेकिन वहां पे जाके क्या हो रहा है, वो उच्च का हो रहा है। उसी का हो रहा है। तो वो अच्छा रिजल्ट देगा, जातक को पैसा दे रहा है, इज्जत दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, बड़े दिल वाला बना रहा है। फर्क पड़ गया ना यहाँ पे, सिर्फ एग्जॉल्टेशन में है, मूल त्रिकोण में चला गया, या अपने मित्र के साथ चला गया, या मित्र राशि में चला गया, या वो शत्रु क्षेत्रीय हो रहा है, तो उससे जो है रिजल्ट का बहुत ज्यादा अंतर पड़ जाता तो सर यहाँ पे जो कर्क लग्न है उसके लिए तो फिर शुक्र है, तो शुक्र तो लग्न में जाके शत्रु क्षेत्रीय हो गया ना यहाँ पे तो। तो वहां पे चंद्र हम्म। वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा, नहीं देगा ना। ठीक है मैम ना। मेरे को तो वैसे भी नहीं दे रहा। है जी। मैम को कह रही थी मेरा तो वैसे भी नहीं दे रहा। तो हम यहाँ पे जो पॉइंट नंबर सेकंड को अगर आप देखें इस स्लाइड के अंदर, तो हम ये देख रहे हैं कि 11th लॉर्ड का लगन में जाना कोई ये फिक्स नहीं है कि वो अच्छे रिजल्ट देगा या बुरे रिजल्ट देगा। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, उस हॉरोस्कोप की सिचुएशन के ऊपर, किस भाव, उस हॉरोस्कोप में उसके किस भाव की ओनरशिप है, कैसा उसकी प्लेसमेंट है, कौन सा भाव मिला है, कि ये सब चीजें जो हैं, अब शत्रु क्षेत्र में जा रहा है, उच्च का हो रहा है, नीच का हो रहा है, ये सब चीजें फर्क आता है, ठीक है ना। जी सर।
जब सैटर्न आता है ना सर, तो उसके साथ दो प्रॉब्लम आती है। वो नीच का तो हो रहा अच्छा, है। एक चीज और बताता हूँ, अभी मेरी ये पॉइंट मेरे माइंड में था। जी जी जी। अगर कोई प्लैनेट अपनी शत्रु के साथ जाके बैठता है, या कोई प्लैनेट जो है अपने शत्रु की राशि में जाकर बैठता है, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? सर जब वो पहले ममता राशि। जी उसके घर बताएंगे। पे, हम्म, सर उसके खुद के घर पे, जहाँ पर उसका घर है, मतलब उसका हाउस है। आप बताइए मोनिका जी। सर क्वेश्चन अगर मैंने ठीक से समझा, ये है कि कहाँ पे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा प्लेनेट पे, तो मेरे ख्याल से जब वो शत्रु राशि में होगा तब ज्यादा आएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा था कि मान का लीजिए इम्पैक्ट। कोई प्लैनेट है, वो नीच का हम्म हो गया। हम्म कोई हम्म प्लैनेट है अपने शत्रु के क्षेत्र में चला गया, अपने हम्म दुश्मन के साथ बैठा है, मैलेफिक हम्म, के साथ बैठा है, तो वो उन उन भावों का रिजल्ट जो है खराब करेगा, जो भावों को वो ऑन कर रहा है। कौन करता है, हाँ। और जो उसका कारकत्व है उनका, दो चीजों को करेगा ना। ठीक है ना? तो ये भी चीजें, इन सब चीजों को भी हमें ध्यान में रखना है। हम्म ठीक है ना? अगर 11th का लॉर्ड लगन के अंदर है, हम्म, तो जो ऐसा जातक होता है वो अब ज्येष्ठ संतान होती है। जी। अब इसका हॉरोस है कोई आपके पास एग्जाम्पल हॉरोस्कोप? ममता जी आप एल्डेस्ट हो। नहीं मैम, मैं नहीं, मेरा बेटा है मैम, तो उसका पर लगन में नहीं है। मैं मेरा किस आपको लॉ एक में मैं ज्यादा है? एग्जाम्पल हॉरोस्कोप हम्म दे दूंगा। ठीक है। जब 11th भाव जो है वो प्रॉफिट और गेन्स के साथ एसोसिएट होता है, जब वो लगन के साथ जाता है, लॉन्जिविटी को बढ़ाएगा, जी जी बिल्कुल। कंफर्टेबल करियर देगा। हम्म ठीक है, प्रॉफिट्स होंगे। और हम्म ऐसा इंसान ना, उसको इजी मनी हमेशा मिलती रहती है। मैंने एक चीज देखी, हम्म, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड ना, इच्छाएं बिल्कुल। पूरी होना, उसको हम्म, इजीली, मतलब वो कोई चीज अगर चाहता है जातक, तो बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, थोड़े बहुत एफर्ट्स के साथ उसको गेन हो जाता है। ठीक है ना? तो उनका फोकस भी इन चीजों पे रहता है ना। दे ऑलवेज थिंक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। अगर, क्योंकि लग्न एनर्जी है, वहीं पे आ गया, मतलब फोकस वहां आ गया ना। ठीक है। अच्छा, एक चीज देखिए कि अगर सेकंड का लॉर्ड हम्म लगन में हो, मतलब सेकंड लॉर्ड के साथ भी ये एसोसिएशन हो जाए, 11th हम्म लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, ये लोग आपस में एक्सचेंज करके करके बैठे हैं, और वहां पे लगन का लॉर्ड आ गया। ठीक है। हम्म। तो ऐसा इंसान अपने जीवन काल में बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। बहुत सारे धन योग आ गए ना, लिटरली तीन आ गए। 11th लॉर्ड विद लग्ना एंड हम्म सेकंड लॉर्ड इन्वॉल्व, हम्म 11th और सेकंड का एक्सचेंज हो जाए, और हम्म जो है लगन लॉर्ड भी वहां इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है। यानी कि शनि सेकंड लॉर्ड चला जाए, शुक्र 11वें में चला जाए, मंगल का साथ हो जाए। राइट। जी। इस सब में बहुत अच्छा यह होगा, हो, और भी अगर ये इसको एम्पलीफाई हो जाएगा, अगर यहाँ एम्पलीफाई नहीं, एक्सपैंड हो जाएगा, यहाँ पे अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती, हम्म तो वो अथाह पैसा कमाता है इंसान। हम्म। ठीक है। ऐसा हॉरोस्कोप तो है। शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए। अब बहुत सारे हमारे श्रोता ऐसे होंगे, या बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देखेंगे ना, वो बोलेंगे कि आप ये बीएनएन में कहाँ है? राइट। तो आपके मन में भी ये क्वेश्चन आना चाहिए। हम्म बीएनएन में अगर मंगल और शुक्र है, हम्म, शनि है, यहाँ तीन प्लैनेट इन्वॉल्व हो गए ना। जी। हाँ सर। बृहस्पति कारक है उस भाव का। सेकंड बृहस्पति हाउस, 11th का। स्ट्रॉन्गेस्ट उपचय प्लैनेट है, बढ़ाता है हर चीज को, एक्सपैंड करता है। हमने यही बात की थी ना। जी सर। जी। ठीक है। अगर वहां बृहस्पति की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ये शुक्र और मंगल का जो योग है ना, इसको ना बहुत थोड़ा बदनाम योग है ये भृगुनंदी जी नारी सर। में। हम्म, ठीक है।
इस योग को कामुकता के साथ बहुत ज्यादा जोड़ा गया है। ठीक है। जी मंगल और शुक्र का अगर योग है, सेकंड का लॉर्ड हो गया, वहां अगर जी। सैटर्न की भी इन्वॉल्वमेंट है, हम्म। लेकिन शुक्र की डिग्री ज्यादा हो अगर, हम्म। तो ऐसे लोगों के पास पैसा आता भी बहुत है, पैसा खर्च भी बहुत करते हैं, खुले दिल से खर्च करते हैं, लेकिन अंत में ये काफी हद तक जो पैसा है उसको सेव कर लेते हैं, मतलब सेविंग्स भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लेकिन मंगल की अगर डिग्री यहाँ पे ज्यादा हो गई, तब ये बहुत जबरदस्त, मतलब बड़े बड़े खर्चे करते हैं और सेविंग्स कुछ नहीं होती। ठीक है। जी जी। सर। अब एक यहाँ पे ये चीज हमने बोल दी है, आपने बीएनएन पढ़ी, मैंने बीएनएन पढ़ी, हमने कुंडली आई, हमने ये चीज देखी, बोल, लेकिन अगर कहीं बृहस्पति का सपोर्ट आ रहा है, तो क्या तब भी वो सेविंग नहीं कर पाएंगे? फिर तो कर बताइए। ले, सर फिर तो कर लेंगे ना। कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल हो जाएगा, सेविंग कर पाएंगे, बहुत ज्यादा सेविंग कर लेंगे। राइट। बृहस्पति इज द कारक फॉर 11th एंड सेकंड हाउस कारक। बोथ। हम्म। वहां जैसे 9th हाउस भी अच्छा है, ये सब चीजें अगर हों, तब भी हम ये थोड़ा बोलेंगे, तब भी हम थोड़ा बोलेंगे कि जा तो जो है बहुत मल्टीपल पार्टनर्स हैं, बहुत ज्यादा कामुकता की तरफ है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, बहुत ज्यादा कमा भी रहा है, कोई सेविंग नहीं है। तो ये भी तो हो सकता है कि बृहस्पति की दृष्टि है, दे आर, जो कपल होते हैं ना, दे आर मेड फॉर ईच अदर, हाईली रोमांटिक है, बहुत आपस में बहुत लॉयल्टी है, बट वो जो हैं बहुत लॉयल भी हैं, बट दे आर वेरी हाईली रोमांटिक। तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन, ये तो फिर पॉजिटिव हो गया ना। मतलब काल पुरुष के जो कपल हैं वो इन्वॉल्व हो गए आपस में ही, बस इतना ही रहेगा, मल्टीपल नहीं होगा। बृहस्पति की दृष्टि आ गई ना, वो उसको स्टेबलाइज सो करेगा। उसको वो मान मर्यादा का वो छाया वो दे लॉयल देगा। हैं, जो जो मतलब उसको फॉलो भी कर रहे हैं, हम्म। बट उनके आपसी रिलेशन में वो बहुत हाईली रोमांटिक है, हम्म। बहुत हैपनिंग कपल है। हम्म। तो यहाँ पे स्थिति देखो अलग हो गई। जी सर। राइट। जी सर। अब हम बात करेंगे कि 11th का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस के अंदर है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो 11th से 6th पड़ता है। जी। तो यहाँ पे 11th का लॉर्ड अगर फोर्थ में जा रहा है, तो वो कोई बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा। ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई एफ्लिक्शन आ जाती है, तो ये योग जो है वो एक्सीडेंट वाला हो जाता है। अभी हम यही बात कर रहे थे। जी। जी सर। अब 11th का लॉर्ड हम्म। फोर्थ में चला गया, शनि चंद्र के साथ। आगे ये बोला गया है, शनि चंद्र और उस पे कोई एफ्लिक्शन आ जाए, एफ्लिक्शन क्या होना है, कौन है एफ्लिक्शन, क्या है एफ्लिक्शन? राहु केतु आ सकते हैं ना, शनि राहु चंद्र केतु राहु, मंगल। शनि चंद्र केतु। या मंगल। राइट। शनि चंद्र केतु मंगल। लेकिन यहाँ पे एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ व्हीकल एक्सीडेंट। अगर वीनस साथ में आ गया है तो व्हीकलर एक्सीडेंट हो सकता है। मंगल आ गया तो एक्सीडेंट किसी वेपन के साथ हो सकता है। हम्म। वेपन नहीं है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि वर्किंग समवेयर कोई,
ऐसी चीज गिर जाए, जैसे किसी के कोई लोहे की चीज लग जाती है, या कुछ ऐसे अ, अम, मतलब कार्य करते हुए एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। सर ठीक है, हाथ वगैरह जैसे कट जाते हैं कई लोगों के, तो उसमें फिर क्या कौन सा केतु योग आएगा ना आएगा? उसमें। अच्छा, उसमें फिर तो हमने बात की थी, ये डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी। आपके आपके माइंड में वही बच्चे है को ना, वो लगा। बच्चे वाला हॉरोस्कोप, हाँ जिसके जी हाथ के सर। ऊपर से ट्रक निकल गया था। हम्म। राइट। फिर जी अगर सर। बृहस्पति वहां पे आ रहा है, तो ऊंचाई से गिरना। हम्म, लेकिन यहां पे भी डिग्री मैटर करती है। हम्म। शनि चंद्र केतु बृहस्पति है, केतु की डिग्री सबसे ज्यादा है, देन ऊंचाई से गिर सकता है। सर एक बार फिर से रिपीट करना, शनि चंद्र मैं क्यों केतु। रिपीट करूं? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ वो कौन से प्लैनेट बोलते हैं, नहीं, जुपिटर अभी आप केतु। देखिए, 11th लॉर्ड ले लीजिए, कौन है? शनि। शनि हो गया, फोर्थ चंद्र। लॉर्ड। हम्म, फोर्थ का कारक भी चंद्रमा है। और ठीक है, जुपिटर भी आ गया और केतु आएगा तब, राइट। केतु आ गया, हम्म, मंगल आ जाए, हम्म, मंगल भी अफ्लिक्शन में हो, राहु आ जाए, हम्म। सिक्स का लॉर्ड आ इनकी जाए, डिग्री ज्यादा और हो तो एक इसके साथ अगर लगन कोई भी हो सकता है, सिक्स या एट्थ का लॉर्ड आ जाए। हम्म, वाई वाई राहु एंड केतु जो हैं, शनि को हम ठीक है। मैलेफिक, बिकॉज दे आर गेटिंग एग्जॉल्टेड इन सिक्स नवांश। हम्म, ठीक है, तो हम ये जब चीज बोल रहे हैं, तो सिक्स और एट्थ का अफ्लिक्शन आ जाए, अपने आप आ और जाएगा। मजबूत हो जाएगी हम्म, यहाँ पे। लेकिन डिग्री किसकी ज्यादा होनी चाहिए? केतु राहु, हम्म, इनकी डिग्री ज्यादा होनी चाहिए। अगर इसी कॉम्बिनेशन में बृहस्पति की डिग्री ज्यादा है, वो तो हम्म, सबको कंट्रोल करके ले जाएगा। हम्म। फिर बच जाएगा वो, फिर नहीं बचाव हो गिरेगा। जाएगा। ठीक है ना? जी सर। जी सर। अगर 11th का लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, उस पे सिक्स लॉर्ड या एट्थ लॉर्ड, अब 11th का लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, हम्म, कहाँ गया? अपने से छठे में चला गया। नहीं नहीं, प्लेनेट लो, प्लेनेट। हाँ, अच्छा। चंद्रमा के साथ। शनि हम्म, चंद्र हम्म। हम्म। बुध, जी। शनि चंद्र केतु, जी। शनि चंद्र मंगल। मंगल। हम्म, चंद्र की डिग्री ज्यादा हो, शनि की हम्म, डिग्री ज्यादा हो, हम्म, केतु की डिग्री ज्यादा हो, बुध की, तो ऐसा इंसान क्या है? कर्जे में रहता है। ऐसे इंसान को कर्जा नहीं लेना चाहिए। आई होप कि मोनिका जी कोई एग्जाम्पल हॉरोस्कोप लेके आएंगे। सर एक्सीडेंट का तो आ गया मेरे को। ये कर्जे वाला भी होगा। एक है कर्जे वाला, बता दूंगी। अगर वो देखना पड़ेगा मैच कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है ना? जी सर। ऐसा इंसान जो है, जुआ सट्टा खेलता है, वहां से गेन्स हो सकते हैं। हम्म, अब यहाँ पे आप एक चीज ये भी तो देखोगे ना, चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है, शुक्ल पक्ष का है, चंद्रमा हम्म, मजबूत है या नहीं मजबूत है? हम्म। ये चीज भी हम देखेंगे ना। चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है, चंद्रमा अगर अच्छा बैठा हुआ है, तो चीजें अलग होंगी। वहीं अगर बृहस्पति देख ले, तो चीजें अलग होंगी। ठीक है ना? जी सर।
ठीक है। जब 11th का लॉर्ड 4th हाउस में अगर है, मैलेफिक प्लेनेट है, लेकिन उसका कनेक्शन 6th से या 8th लॉर्ड से नहीं बन रहा है, तब वो अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। राइट। जी सर। जी सर। अगर 12th लॉर्ड के साथ बनता है, 11th हम्म 4th में है, अगर 12th के लॉर्ड के साथ बनता है, तो वो अच्छे, उसको अच्छा नहीं माना गया। लेकिन वहीं पे ऐसा इंसान अगर फॉरेन के साथ कोई कनेक्शन बनाता है, ठीक हम्म है, शनि चंद्र राहु, वर्किंग इन अ फॉरेन कंट्री, हम्म बृहस्पति चंद्र राहु, ठीक है, फॉरेन कंट्री में, फॉरेन डीलिंग, अगर वो ऐसे लोगों के साथ मिलके कार्य करता है जो समाज में वीकर सेक्शन है, राइट, उनके साथ मिलके कार्य करता है, कोई इस ऐसे बिजनेस में है, तो वो उस बिजनेस में उसको अच्छी सक्सेस मिल सकती है। ठीक है जी। जी सर। अगर 11th का लॉर्ड 4th हाउस में जाके अच्छी उसमें बैठा हुआ है, पोजीशन में है, चंद्रमा भी अगर मजबूत है, तो उसको खुशी और लग्जरीज लाइफ में, लग्जरीज जो हैं वो मिलती हैं। ठीक है जी। मैलेफिक्स जो हैं 11th हाउस में अच्छे माने जाते हैं क्योंकि उपचय स्थान है। तो जब उपचय स्थान पे मैलेफिक्स आते हैं, तो उनका जो मैलेफिक इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाता है। इसीलिए वहां पे जो मैलेफिक्स हैं वो अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, खासकर एग्जॉल्टेशन में आ जाएं। ठीक है, जैसे सैटर्न मान लीजिए 11th हाउस है, तुला राशि आ गई, एग्जॉल्टेशन में हो गया सर उसके लिए वृष राशि के लिए होता है ना शुक्र, वहां पर वो मेलेफिक नहीं है, है। खैर बेनिफिक है। ये उच्च तो का। उसके लिए हो जाएगा ना, हम्म सेजिटेरियस के लिए हो जाएगा ना। जी सर। जी सर। हम 11th लॉर्ड की बात कर रहे हैं ना, हम्म अच्छे मेटेरियलिस्टिक गेन्स को दिखाता है। ठीक है। जैसे 11th लॉर्ड 4th में अगर अच्छी पोजीशन में है, मार्स के साथ बैठा होता है, तो इमूवेबल रियल एस्टेट वगैरह, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, रियल एस्टेट में मतलब अच्छी जमीन जायदाद, इन चीजों को दिखाता है। राइट। जी सर। जी सर। अगर सैटर्न से एसोसिएशन हो जाए, तो हम्म हमने एक चीज बात की थी कि ऐसा इंसान अगर वीकर सेक्शन, या जो लोग ऐसे कार्य करते हैं जहां पे मतलब दे आर एसोसिएटेड विद द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, है ना, वहां पे जी वो सर। एक अच्छा रिजल्ट और अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है। क्योंकि राहु कारक है 12th का। राइट। तो उस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं ना वो। यूज कर रहे हैं। सिविल सिविल से रिलेटेड कार्य किए जा सकते हैं। हम्म ठीक है। जैसे शनि चंद्र और बुध हैं, हम्म, शनि 11th लॉर्ड है, जी। चंद्रमा 4th लॉर्ड है, बुध हम्म 6th लॉर्ड है। लॉर्ड है। अब ये लेदर इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, हम्म जूता बनाने का कार्य करते हैं। तो हम्म, पहले के उसमें देखें तो दिस सेक्शन आर अंडर प्रिविलेज्ड इन द सोसाइटी। जी। लेकिन आजकल तो मतलब शूज के ब्रांड हैं, जो लोग बनाते हैं उसको अच्छा मार्केट करते हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। ऐसा कार्य उनके साथ एसोसिएट होकर कोई कार्य कर रहा है, या उसने कोई कार्य किए हुए हैं, तो उन लोगों को अपने बिजनेस में प्लेस कर रहा है, उन्हें जॉब दे रहा है, जो समाज में वीकर सेक्शन से आते हैं। ठीक है ना, जी उनको सर। एम्प्लॉयमेंट दे दिया, हम्म अच्छा कर रहा है। ठीक है। अगर 4th का लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड है, 11th लॉर्ड 4th हाउस के अंदर है, तो ये दिखाता है कि उसकी मदर जो है वो एक कोई जानी मानी हस्ती और बहुत कल्चर्ड वुमेन हूँ। राइट। 4th हाउस में उपचय लॉर्ड आ गया और 4th लॉर्ड
बली है, तो मदर इज अ अब चंद्रमा लेवरेज। सेकंड हाउस में चला गया।